20 अक्टूबर 2022 को हमारे विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी रखी गई, जिसमें यह कोशिश किया गया कि शिक्षकों और अभिभावकों के आपसी तालमेल के द्वारा, आपसी सहयोग के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास सर्वाधिक हो, अधिक से अधिक हो। बच्चे में क्या कमियां हैं, किस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, उनको आपसी सहयोग और आपसी तालमेल के द्वारा हमने जानने का प्रयास किया। तो चलिए देखते हैं क्या प्रयास किया गया बच्चों के लिए। सबसे पहले जो भी यहाँ हमारे स्कूल में पढ़ने वाले पहले क्लास के बच्चे हैं, उनके प्रथम शिक्षक को मेरा नमस्कार। माँ सबसे पहली शिक्षक होती है किसी बच्चे के लिए, या जो भी माँ है उनका मेरा, हम लोग पूरा स्कूल परिवार के तरफ से आप सबको नमस्कार। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी रखा गया है, मतलब कि टीचर का और शिक्षकों के बीच में आज गुफ्तगू होगा, कुछ बातें होंगी और बातें किस तरीके का होगा, बच्चे के विकास का बात होगा, बच्चे का इम्प्रूवमेंट, कितना हमारा बच्चा क्लास 1 का शुरू कर रहा है, उसकी बातें होंगी। तो ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी विद्यालय के लिए, ताकि आप शिक्षकों को समझ सकें और शिक्षक गार्जियन को समझ सकें हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना विकास कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, हम समझ सकेंगे आपसी सलाह से, है ना। तो इसीलिए आज अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी रखा गया है। आप लोगों का कुछ राय जानने के लिए अपने बच्चों के प्रति, हम लोग अपने बच्चों के प्रति कुछ बताएंगे, आपका बच्चा क्या है, कैसे है, इसके लिए रखा गया है। ठीक है, तो इस संगोष्ठी का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, आप लोग गार्जियन है, ठीक है, आप लोग अपने बच्चों को हमसे भी कहीं ज्यादा अच्छा समझते होंगे, तो आपके बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? बाबू छुटो, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, वही देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जीवन मूल्यों के माध्यम से बच्चों में संस्कार का विकास करना। हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कमाई भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर बच्चा में संस्कार नहीं होगा ना, सब आपका बर्बाद है। आप दिन रात खेत में खट रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं, आप कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, सब बर्बाद हो जाएगा। जब हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, इसीलिए हमारे विद्यालय में एक संस्कार शाला क्लास हम लोग आपसे टीचरों का सलाह से हम लोग संस्कार शाला का ओपनिंग किए हैं, जो मंगलवार और शनिवार को चलाया जाता है, ताकि बच्चों में जीवन मूल्यों के माध्यम से संस्कार को विकसित कर सके। तो ये अकेले शिक्षक नहीं कर सकते हैं, अकेले शिक्षक नहीं कर सकते। टीचर भी बोलिएगा कि हम स्कूल भेज दिए, अब टीचर ही माँ बाप हो जाते हैं माँ बाप, लेकिन टीचर के असर, आप एक बच्चा को तो उसमें पालने में, पढ़वाने में आप लोग का एकदम छूट जाता है ना, परेशान हो जाते हैं। लेकिन सोचिए तो हम शिक्षकों का क्या हाल होता होगा। तो ये आपसी सामंजस्य नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों को संस्कार देना होगा। संस्कार कैसे देंगे? कौन के माध्यम से बच्चों में संस्कार का विकास करना होगा। ये संस्कार बोला जाता है, जो एक देश तभी महान बनता है जब वो अनुशासन और संस्कार का पालन करता है। अदरवाइज कोई भी देश, कोई भी डेवलप्ड कंट्री, उसकी बुनियादी ही नहीं जाएगी अगर संस्कार नहीं होगा। तो आज हम लोग रामायण और गीता जैसे उपदेशों से, उसके अच्छे आचरणों से हम दूर होते जा रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, हम पतन की ओर जा रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं ना, जैसे हम बीज बोते हैं खेत में, ये बच्चे बीज है, क्या है, बीज है। ये हम आप लोग स्कूल में बो दिए हैं। तो बोने का मतलब क्या है कि बो देंगे। अगर हम लोग रोड पे एक पौधा लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, वो बचेगा नहीं। उसकी कटाई, उसमें खाद देना, उसमें पानी देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो शिक्षक उसमें खाद पानी सब देते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी भी सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, आप लोग अपने रोज के कार्यों से बच्चों में संस्कार डेवलप करें। कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बड़ों से बात करना चाहिए, कैसे पहनावा हो, कैसे आप लोग रहे सहे, कैसे शिक्षकों से बात करें। आज किस सर्कल में मेरा बच्चा रह रहा है, किसके साथ उसकी दोस्ती है, उठना बैठना किसके साथ हो रहा है। क्योंकि बोला जाता है कि एक दोस्त, संगत एक ऐसा चीज होता है ना, जो आदमी को उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है। बोला जाता है महिमा घटी समुद्र की जब रावण बस पड़ोस। समुद्र की महिमा घट गई थी जब रावण उसका पड़ोसी बन गया था। रावण जो सागर में बस गया था, रावण, जिसकी वजह से इतना बड़ा समुद्र था, अथाह समुद्र था, उसका महिमा घट गया, समझे ना, उसमें घमंड आ गया। राम जी बोले कि हम आपसे विनती
मस्ती करते हैं, आप क्या हमको है ना सीता के पास पहुंचने के लिए हमको रास्ता देने का कष्ट करिए, तो उसमें घमंड आ गया, समुद्र में घमंड आ गया कि मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि उसका पड़ोसी रावण था। तो इसीलिए मित्र का संगत मित्र पे जरूर पड़ता है ना। बोला जाता है कि अगर आप किसी इंसान को जानना चाहते हैं तो उसके मित्रों को जानिए, क्योंकि मित्र है ना उस इंसान का आईना होता है। तो आप लोग को समझना होगा कि आपके बच्चे किसके साथ घूम फिर रहे हैं, कैसे खेल कूद रहे हैं, और वही चीज बच्चा यहाँ पे करता है। भविष्य लौट रहा है, ये किसके वजह से? केवल टीचर दोषी नहीं है, शिक्षक भी दोषी है। आपको समझना होगा सबसे पहली जो पाठ होता है, सबसे पहला जो पाठ होता है संस्कारों का पाठ होता है, संस्कारों का पाठ होता है। आपको घर में बच्चों को संस्कार देना होगा। हम लोग बोलते हैं कि अब छोड़ दो, पूजा पाठ कुछ नहीं है, सब ढकोसला, बहुत लोग बोलते हैं। तो क्या होता है ना कि पूजा पाठ जो हमारे घर में मम्मी पापा लोग करते हैं ना, वो भी संस्कार की बुनियाद रखता है कि नहीं रखता है? यस। ये हमको अध्यात्म से जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है। और जो इंसान अध्यात्म से जुड़ गया वो बुरा कर ही नहीं सकता है, उसमें बुरी संगत, बुरे संस्कार ही नहीं विकसित होंगी। तो संस्कार सबसे पहली सीढ़ी है जो विकास की सीढ़ी पे चढ़ने का सबसे पहला रास्ता तय करती है। इसीलिए आप सबसे पहले बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कार दीजिएगा तो बच्चा पढ़ जाने का जरूरत नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, मेरे पूरे विद्यालय में हमको बहुत अच्छा जो स्टूडेंट लगता है टॉपर। आप बोलेगा सर पक्षपात कर रहे हैं, टीचर को पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे इसलिए ये बच्चा टीचर का अनुकरण करता है कि मेरे शिक्षक क्या कर रहे हैं, क्या बोले। अगर हम बोल देंगे कि 100 का वर्ड मीनिंग आज के आज चाहिए तो ये आज याद करता है। ये बच्चा बहुत मेहनत करता है। आज तक हम जितना भी कंपटीशन किए सब में फर्स्ट किया। क्या इसका कारण है? कहीं ना कहीं लगता है इसके तीनों भाई का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इन लोगों का संस्कार बहुत अच्छा हमको लगता है, बहुत ही अच्छा इसका संस्कार है। देखिए जाति छोटी बड़ी से कुछ नहीं होता, या सोच छोटा बड़ा है तो आप छोटी जाति के, अगर छोट सोचा है तो सोच छोटी है तो, और आप बड़ी जाति की अगर आपका सोच बड़ा है। इसीलिए आप लोग सोच भी अगर थिंकिंग हाई करते हैं तो वो किस वजह से? वो संस्कारों की वजह से। इसका संस्कार बहुत अच्छा है, आपको समझना होगा। संस्कार के बिना आपका बच्चा पढ़ के भी पर्पस बना हुआ है। आज हम पढ़ते हैं ना, लिख करके भी पशु के समान व्यवहार करे, जो पढ़ लिख करके भी पशु के समान व्यवहार करे वो पर्पस कहलाते हैं, पशु तुल्य कहलाते हैं, पशु के समान कहलाते हैं। तो हमें अपने पीढ़ी को, हमारे भारत की पीढ़ी को पर्पस नहीं बनाना है, हमें विद्वान बनाना है, संस्कारों से पोषित करना है, संस्कारों का उसमें खाद डालना है और न कि अलग करना है, ताकि भारत के भविष्य की बुनियाद यहाँ रख सके। तो इसका कोशिश यहाँ पे किया जाएगा, अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में होगा। ये पहला था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, शिक्षा के 3 स्तंभ है हमारे समाज में। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर पे शिक्षा के 3 स्तंभ है। पहला शिक्षक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी और तीसरा अभिभावक। ये शिक्षक हमारे पास है, अभिभावक मेरे पास है, विद्यार्थी नाम तो सब सुन रहे हैं। सारा खेल ऐसे भी हो रहा है, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो शिक्षा के 3 स्तंभ है यहाँ पे, आपको समझना होगा। बच्चों को भूखे मत भेजिए, ये लकवा पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। भूखे पेट गैस बनता है, और आपको पता है कैंसर जैसा खतरनाक बीमारी गैस से शुरू होती है। इसीलिए बच्चे को खाली पेट मत भेजिए, उसमें कुछ खाकर नहीं भेजिए। आप लोग काम बाद में कीजिए ना, कुछ बना दीजिए बच्चे के लिए। आपके लिए बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए, है क्या? कुछ नहीं है, बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो बच्चे को पहले खिलाइए, उसके बाद स्कूल भेजिए। यहाँ बच्चा भूखे आता है। और अभिभावक अब समझ ही रहे हैं, आप लोग को अपने आप में सबसे पहले परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन लाना होगा। आपको अगर आप चाहते हैं कि किसी को इज्जत सम्मान दे तो पहले आप क्या कर, बच्चे हमारे किसी को इज्जत सम्मान दे तो पहले आप इज्जत सम्मान देना शुरू करें। आप लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए नया तरीका अपनाया जाता है, इसको TLM कहते हैं, ठीक है ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए नया तरीका अपनाया जाता है। ये कौन बनाया? बच्चा नहीं बनाया, टीचर बनाया, हम बनाए और बाकी टीचर लोग मिलकर के बनाए। इधर देखिए, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सरकार नहीं दे रही है, खुद अपने पैसा लगा करके बच्चों को सिखा रहे हैं कि कुछ बच्चा सीखे। उधर देखिए, वहाँ देखिए, बच्चा अच्छा क्राफ्ट बना के ला रहा है। वो उधर देखिए, तो कुछ ना कुछ आज रंगोली कंपटीशन हुआ, कुछ दिन पहले हम लोग मेहंदी कंपटीशन करवाए थे, कुछ दिन पहले हम लोग GK का कंपटीशन करवाए थे, कौन बनेगा क्विज़पति, खेल होते रहता है। तो ये कैसे हो रहा है? आप लोगों का सपोर्ट के बिना नहीं होगा। एक स्कूल है ना, उसके अगल बगल शहर, उसके अगल बगल के गांव इलाका से चलता है, एक दूसरे के सपोर्ट से चलता है। तो आप लोग नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो हमारा स्कूल कैसे चलेगा?
लड़कियों को शिक्षित करना। हम क्योंकि हमारे पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देता है। लड़कियां बोलती हैं, पूछते हैं कि होमवर्क क्यों नहीं बनाई। लड़कियों का जवाब होता है कि सर मम्मी हम लोग को कटनी या घास करने के लिए भेज दी थी, उपहारा चली गई थी मम्मी, तो हमको घर पे छोड़ दी थी, इसीलिए स्कूल नहीं आए। लड़के तो रोज देश में आ रहे हैं, लड़के तो रोज स्कूल भी आ जा रहे हैं, होमवर्क भी कंप्लीट हो जा रहा है। इतना हम देखते 5वीं क्लास की लड़की खाना बनाती है। जहाँ हमको शिक्षा में आग दिखाना है, वहाँ आग में हम आग दिखा रहे हैं। चूल्हा में बच्चों को आग फुकवा उसका शरीर, उसका स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं। 5वीं क्लास के बच्चों से कौन खाना बनवाता है? अभी आप लोग शिक्षा पे ध्यान देना है। एक सुनिए, एक पुरुष पढ़ता है, सुनिए, एक पुरुष पढ़ेगा तो वो जहाँ जा रहा है फैक्ट्री में या कोई ऑफिस में, वहाँ काम करेंगे वो पुरुष। लेकिन जब लड़की स्त्री पढ़ जाती है ना, तो पूरे समाज को शिक्षित कर देती है। एक घर में एक मर्द पड़ा हुआ रहता है, वो कमाने चला गया, वो बच्चों पे ध्यान नहीं देगा, वो कमा करके आया, खा के बिना खाना खा सो गया। लेकिन माँ तो एनी टाइम रहती है बच्चा के साथ ना, दिन भर दिखता है। तो माँ को शिक्षित होना जरूरी है। एक माँ शिक्षित हुई, एक लड़की शिक्षित हुई, तो पूरा घर का एक व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा। तो आप लोग लड़कियों के प्रति थोड़ा सा जागरूक होइए। लड़कियों को शिक्षित होने का हमारा समाज बहुत पतन नहीं हो जाएगा। चाची दूसरे देशों में देखिए, दूसरे देश में लड़के नहीं लड़कियाँ, मतलब आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है और कुछ भी करने के लिए उन्होंने जुनून है। वो कहाँ से आ रहा है? वो उनके माता पिता से आ रहा है, क्योंकि माता पिता उनको बूस्ट कर रहे हैं, अंदर से शक्ति दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। माता पिता का सहयोग मिला, बेटी तुम पढ़ो जाओ, तो कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना होगा ना। लड़कियों से खाना बनवाइए, चूल्हा निकलवाइए, गाय भैंस देखो, घास गड़े जाओ। लड़का लोग तो बोलता है कि हम लोग से घास नहीं गड़वाती मम्मी लोग, लड़की लोग सबको जाती है बोझा ढोकर के घास गड़ती है। बीज होती है, एक बरगद का पेड़ जो बनता है उसका बीज का रोपण यहाँ से होता है, तो वो बीज होती है जो बहुत बड़ा सा बरगद बनाएगा, बहुत बड़ा समाज बनाती है बेटियाँ। तो बेटियों की शिक्षा को हमको समझना होगा, उनको शिक्षित करना होगा, उनको भी वो सुविधाएं देनी होगी जो आप बेटों को दे रहे हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अब हम बताएंगे कि हमारे विद्यालय में क्या क्या हो रहा है जो आपके बच्चे के चौमुखी बहुमुखी विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत एक वीडियो बनाया गया, बच्चों को करके बताया गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। देखिए, इससे क्या होता है, बच्चों का जो विकास है, जो अंतर मन में बैठा हुआ जो डर होता है इलेक्शन के प्रति, पढ़ाई के प्रति, वो एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम क्रिस्टल की जैसा क्लियर हो जाता है। देखिए, पति का चुनाव है, आपके बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री का चुनाव का। तो स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है किस तरीके से उनका बौद्धिक विकास होगा। बच्चे जैसे इलेक्शन में जैसे लोग खड़े होते हैं इलेक्शन देने के लिए, उसी तरीके से बच्चे खड़े हैं। प्रधानमंत्री के पोस्ट पे लोग खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री के पोस्ट पे खड़े हुए हैं। सब वही गतिविधियां अपनाई जा रही है जो वहाँ होता है, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके उन चीजों को। अधिकारी नहीं लोग जो अपने यहाँ पे जा रहते हैं ना, बच्चों के द्वारा ये सब करवाया जा रहा है। क्लास में कोई नहीं है, जैसे हम वोट देने जाते हैं कोई नहीं होता। पूरी पारदर्शिता के साथ वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी और चीटिंग की गुंजाइश नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, बच्चे यहाँ पे बहुत शाही हैं, बहुत शर्मीले हैं, बोल नहीं पाते हैं। जो किसकी वजह से होता है, जब आप बच्चों को मौका देंगे आपसी तालमेल बैठाने के लिए, आपसी बातचीत करने के लिए, कोई टॉपिक दे करके तभी बच्चा बोल पाएगा। तो यहाँ प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो चुका है, प्रधानमंत्री के रूप में विष्णु जीत चुका है। अब ये प्रेस रिपोर्टर है, ये उसका इंटरव्यू ले रहा है, ये भी देखिए आप।